Hello learners, myself Amrita Raj. Today we are going to start another new chapter, chapter 9 Animal Homes. तो इस चैप्टर में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है. तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है. फर्स्ट हमें पढ़ना है एनिमल्स हैबिटाट के बारे में. सेकंड हमें पढ़ना है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. थर्ड एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री. फोर्थ एनिमल्स लिव इन एयर. फिफ्थ एनिमल लिव्स इन वाटर. सिक्स एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर मीन्स जो दोनों पे रहते हैं. सेवेंथ मैन मैनेज हंड्रेड फॉर एनिमल्स. एंड एट लास्ट पेट्स इन आर होम्स. तो चैप्टर शुरू करने के पहले हम एक सेल्फ सर्वे ज़रूर देखेंगे. तो देखिए यहाँ आपको कुछ एनिमल्स और उनके शेल्टर्स के पिक्चर्स दिख रहे होंगे और नेम्स दिए हैं. यहाँ आपको इन सभी को एक दूसरे से मैच करना है. देखिए जैसे यहाँ ये स्टेबल दिया है, देन ब्यूरो, देन कूप, ये शेड के नाम हैं जिसमें एनिमल्स रहते हैं. तो आपको इन सभी से मैच करना है. यहाँ देखिए एनिमल्स के पिक्चर्स भी दिए हैं, आप इन सबको मैच करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, करने में मज़ा आया या नहीं. तो चलिए इसके साथ ही हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. एनिमल्स लिव एवरीवेयर इन एयर, ऑन लैंड, ऑन ट्रीज एंड ऑल्सो इन वाटर. मीन्स जानवर हर जगह होते हैं, या वो हवा हो, लैंड हो, पेड़ हो या पानी हो. दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स एंड वेदर कंडीशंस. वो हर तरह के जगह पे और हर तरह के मौसम में पाए जाते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल्स लीव्स इज कॉल्ड एज हैबिटाट. और वैसा जगह जहाँ जानवर रहते हैं उसे हम हैबिटाट कहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द हैबिटाट इन विच दे लीव. ये हैबिटाट वो जानवरों के जीने के तरीके पर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स आर पुट इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. और एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है. जैसे देखिए एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, और हमने लर्निंग टीचर में भी देखा था लर्निंग लिव ऑन लैंड, लिव ऑन वाटर, लिव ऑन एयर, लिव ऑन ट्रीज. अलग अलग तरह से उनके रहने के तरीके को बांटा गया है. तो चलिए हम पढ़ते हैं उन एनिमल्स के बारे में जो कि ज़मीन पर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. They have long, strong legs and they breathe through their lungs. ऐसे जानवर के पैर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो अपने पैरों पे डिपेंड रहते हैं ज़मीन पे चलने के लिए, और वो जो सांस लेते हैं वो लंग्स की मदद से लेते हैं. They live in a natural shelters like plain caves, tall grasses, burrow, etc. और ये कहाँ रहते हैं? ये नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं. मीन्स जो प्रकृति इनके लिए बनाती है, जैसे गुफा या लंबी लंबी घासों के बीच या किसी गड्ढे में. यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. एनिमल्स लाइक बियर, टाइगर, बैट्स एक्सेट्रा लिव ऑन नेचुरल केव्स इन जंगल. अब ये जो शेर होता है, बाघ होता है, चमगादड़, बियर्स, भालू, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब गुफा में रहते हैं जो जंगल में होता है. अब जंगल में तो कोई गुफा बनाता नहीं, इसलिए ये नेचुरल जो बनाता है, जो नेचर बनाता है, उन पे रहते हैं. Rabbits, snakes, rats, earthworms, etc. live in holes or burrow in the ground. Elephant, deer, giraffe live on open or under the trees. Most of the land animals live in natural surroundings. Except these animals, there are some animals which build their own homes. ऐसे बहुत सारे जानवर बिल्कुल नेचुरल जगह पे ही रहते हैं जो प्रकृति उनके लिए बनाती है. बट कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अपना घर खुद बनाते हैं. सर जैसे कुछ कीड़े जैसे कि चींटियाँ या टर्मिट्स, ये जो है वो अपना घर खुद बनाते हैं. किससे? मड से, यानी कि जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें वो अपना घर बनाते हैं. द एंथल्स आर मेड ऑफ मेनी चेम्बर्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. दे स्टोर देयर फूड इन देम फॉर एडवर्स वेदर. और ये अपने खाने को उस बिल में, जो एंथल्स वो घर बनाते हैं उनमें रखते हैं ताकि वो किसी बुरे समय पे काम आ सके. अब हम पढ़ते हैं उन जानवरों के बारे में जो कि पेड़ पे रहते हैं. द एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स.
उनके एग्जाम्पल क्या हैं? मंकी, स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैट्स, बर्ड्स, ये जो अपने नेस्ट बनाते हैं पेड़ों पे, फिर मधुमक्खियाँ, और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि पेड़ पे ही रहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ: monkeys and squirrel live on trees, some snakes and lizards also live on trees where they catch rats, insects and birds which eggs for food. Some birds also make their homes in trees. For example, sparrow, crows and pigeon build their nest on the branches of the trees. Woodpecker built a nest in the hole of the tree trunk. The tailor bird stitches two large leaves together and build its nest. ये कुछ हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं। और एंट्स भी होते हैं जो अपना घर खुद से बनाते हैं। देखिए एंट्स मेक देयर कॉलोनीज ऑन द ट्रीज ऑल्सो, एंड बीज बिल्ड देयर हाइव्स ऑन द ट्रीज। देखिए यहाँ कुछ फैक्ट टीजर्स दिए हैं। स्पाइडर्स स्पैन वेब्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन वाटर। जो स्पाइडर होता है, मकड़ी, वो हर जगह अपना जाल बुनता है सिर्फ पानी को छोड़कर। कुकू, बोरोइंग ओल्स, वॉल बर्ड डू नॉट बिल्ड देयर ओन नेस्ट, दे सिंपली ले देयर एग्स इन नेस्ट बिल्ड बाय अदर क्रीचर्स। अब कुकू जो होता है और आउल, ये अपना घर नहीं बनाते, ये अपने अंडों को दूसरे के घरों में डालकर चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Animals that live in air, animals like birds and many insects can fly in the air for a long time. These are called aerial animals. ऐसे जानवर या बर्ड जो कि हवा में उड़ते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। Animals that live in water are called aquatic animals. ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें हम aquatic animals कहते हैं। They breathe through their organ called gills. For example, fish, whales, crabs and lobsters makes their home in rocks and plants in water. जो whales होता है, fish होता है, crabs, lobsters, ये सारे अपने घर पत्थरों में या फिर पानी में जो plants होते हैं उनके बीच बनाते हैं। और some aquatic animals like shark, whales and octopus live in the salty water of the seas. और जो shark, whales या octopus होते हैं वो नमकीन पानी में रहते हैं जो कि समुद्र में होता है। Many other varieties of fish and crabs that live in the fresh water of rivers, lakes and streams. और ऐसी मछलियाँ या केकड़े जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं या जैसे रिवर में, लेक्स में या स्ट्रीम यानी झरनों में। Crabs, snails, sea worms, clams, etc. are some animals that live on the seashore. और जो क्रैब्स, स्नेल्स, शी वॉर्म्स, ये सब होते हैं, ये समुद्र के किनारे पे रहते हैं। सम बर्ड्स लाइक सी गर्ल्स, एल्बोस्ट्रस लिव इन द सी वाटर। और एक ऐसी पंछी जो कि सी गर्ल कहते हैं उसे या ऑल्बस्टर्स, वो सी में रहती हैं, जो कि समुद्र में रहती हैं वो सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Animals that live on land and in water. ऐसे जानवरों को हम amphibians कहते हैं। They spend a part of their life in water and a part of their life on land. ऐसे जानवर कुछ समय पानी और कुछ समय ज़मीन पे बिताते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फ्रॉग्स, टोड्स, सिलमैंडर्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। They have two types of breathing organs. इनके पास दो तरह के breathing organs होते हैं। पहला लंग्स, क्योंकि ज़मीन पे रहने के लिए उन्हें ब्रीथिंग लंग्स से करनी होगी, और जब वो पानी में रहते हैं तो गिल्स या फिर उनकी स्किन, बहुत से जानवरों की स्किन वैसी होती है जिससे कि वो उससे सांस लेते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया। ऐसे जानवर अपने स्किन से हवा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Man-made shelters for animals. The animals that you can find in your homes or on a farm are called domestic animals. ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घर या फिर किसी फार्म में देखते हैं उन्हें हम domestic animals कहते हैं। Some of these animals are also called farm animals or pets. ऐसे जानवरों को बहुत से नामों से, अलग अलग नामों से ही पुकारा जाता है, जैसे farm animals या फिर pets. These animals live in man-made shelters. These shelters protect
climate conditions and wild animals. अब ये सारे एनिमल्स मैन मेड शेल्टर्स में रहते हैं जो कि इन्हें क्लाइमेट कंडीशंस या फिर जंगली जानवरों से बचाते हैं. जैसे देखिए, वी कीप काउज एंड बफेलोज इन द शेड. हम गाय और भैंसों को शेड में रखते हैं, घोड़ों को स्टेबल में रखते हैं, हेंस को कूप में रखते हैं, शिप और गोट को पेन में, और मछलियों को एक्वेरियम में एंड डॉग्स को केनल में. ये सारे कुछ इन पालतू जानवरों के घरों के नाम हैं. आप ये सेल्फ सर्वे में भी देख चुके हैं, तो आप यहाँ से हिंट ज़रूर ले सकते हैं उसके लिए. देखिए, यहाँ एक फैक्ट रीज़र दिया है. एनिमल्स लाइक आउल्स, बैट्स, क्रिकेट, फायरफ्लाइज विच आर मोर एक्टिव एट नाइट. ये कुछ जानवर्स जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़, क्रिकेट्स या फिर फायरफ्लाइज. ये सारे दिन से ज़्यादा रात को एक्टिव होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Pets in our homes. Pets are the animals that lives in our house without our will. Ants, mosquitoes, rats, flies and lizards are some of the example of pests. They can be kept away if we keep our homes and surroundings clean. ऐसे बहुत से पेस्ट होते हैं जो कि हमारे इच्छा के बावजूद हमारे घर में रहते हैं, जैसे चींटियाँ, मच्छर, चूहे, मक्खियाँ, फिर छिपकली. ये सारे इन्हें हम बुलाते तो नहीं, लेकिन वो खुद से आ जाते हैं ज़बरदस्ती, और हम इन्हें अलग भी रख सकते हैं. कैसे? अपने घर और अपने आसपास की जगहों को साफ रख के. तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. देखिए, यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं. आप उन सभी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें, उन सभी को बनाने की कोशिश करें और हमारे साथ जुड़े रहें. हम और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इस वीडियो को लाइक करें